शुरू करता हूँ ज्ञानदार भंडार शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद। बस 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 हो गया। देखिए सर, देखिए आजकल अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। मैं मैनिफेस्टेशन में विश्वास रखता हूं, यानी मन ही मन अपनी किसी इच्छा के पूरी होने की प्रार्थना दोहराते रहना और उसे फिर सच होते हुए देखना। तो क्या इस तरह किसी लक्ष्य का पूरा हो पाना संभव हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल संभव हो सकता है। लेकिन प्रार्थना और उसके सच होने के बीच का जो जोड़ है वो होता है प्रयास। हाँ? किसी भी काम को, जी हाँ, किसी भी काम को अंजाम देने में हमारे प्रयास में जितनी सच्चाई और एकाग्रता होगी, हमारे मैनिफेस्टेशन के सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। मैनिफेस्टेशन आपकी सोच को प्रभावित करता है। सोच जो है वो प्रयास को प्रभावित करता है और प्रयास जो है सफलता सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसलिए आज खेल शुरू करने से पहले चलिए हम सब इस मैनिफेस्टेशन को मन ही मन दोहराएं और प्रार्थना करें कि इस मन से जो भी खिलाड़ी जाए अपनी प्रार्थना को सच करते हुए जाए। भाई साहब, इतना लंबा चौड़ा आपको प्रोत्साहित करने के लिए हमने बोल दिया है। इसी के साथ देवियों सज्जनों, हम आज का खेल जो है वो शुरू करते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट नवीद अहमद सनदी, और कल एक लाइफलाइन उन्होंने ले लिया था और जीत गए हैं 3000 रुपए। इनके वालिद साहब आए हुए हैं, आदाब करता हूं आपको, और इमाम हुसैन इनका नाम है। ओके और नवीद जी, बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और आरंभ किया जाए। और देवी सर, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो नवीद, हम आपसे पूछ रहे थे कि कल जब आप आए थे तो आपसे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, तो आज हम पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर फिलहाल तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। अच्छा। और जॉब ढूंढ रहा हूँ सर। ढूंढ रहे हैं? कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? सर आईटी सेक्टर में। आईटी? सर एक्चुअली मैं काम कर चुका हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 4 साल तक। कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि मुझे छोड़ना पड़ा, तो मैं फिर दोबारा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप? हाँ जी, रह चुका हूँ। रह चुके हैं? सर मेरी मॉम को एक गॉइटर है, तो उसके लिए 4 से 5 लाख जरूरी है। तो मेरे को उतना जाना है कि मैं मेरी मम्मी का इलाज कर पाऊँ। हम सब यही प्रार्थना करते हैं आज आपके खेल का जो मैनिफेस्टेशन है पूरा हो जाए, ताकि आप अपनी अम्मी जान की जो चिकित्सा की आवश्यकता है वो पूरी हो सके। जी शुक्र। फिलहाल तो आप 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे चुके हैं। आज का पहला प्रश्न जो आएगा वो होगा चौथा प्रश्न। इसका मूल्य है 5000 रुपए। एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल की चली गई। तो चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कॉपी पेस्ट करते समय Ctrl+C के बाद कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट दबाया जाता है? While performing the copy paste operation, which keyboard shortcut follows Ctrl+C? ऑप्शन देखिए, A Ctrl+Z, B Ctrl+A, C Ctrl+V या D Ctrl+S? सर प्लीज लॉक ऑप्शन C Ctrl+V। C को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। ऑलराइट भाई साहब, आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके। सिविल प्रक्रिया संहिता एक ऐसा विषय है जिसे आमतौर पर शिक्षा के किस पाठ्यक्रम में पढ़ा जाता है? The Code of Civil Procedure is a subject that is usually part of which educational course? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने। A लॉ, B मेडिसिन, C अकाउंट्स या D इंजीनियरिंग। कानून, चिकित्सा, अकाउंट्स या इंजीनियरिंग? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए लॉ। ए लॉ।
कानून ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। हाँ, ये सही उत्तर है आपका। वाह, बताइए। पहला प्रभाव पार कर लिया आपने। अब एक भोंपू बजेगा भाई साहब, ये देखिए। ये संकेत है, आपको बताया गया था सुपर सवाल। तो ये सुपर सवाल क्या है आपको बताया होगा, आपने देखा भी होगा। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल का जो सवाल है वो पेश किया जाए। यदि Mn मैंगनीज का चिन्ह है तो Mg किसका रासायनिक चिन्ह है? Mg. If Mn is the symbol of manganese, what is Mg the chemical symbol of? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बोला है कंप्यूटर जी। इसको ताला लगा दिया जाए। भाई साहब बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैंगनीज और मैग्नीशियम, बधाई हो, सुपर सवाल में आप विजयी हुए हैं। मान्यवर, अब आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। बहुत जोर से आवाज है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मान्यवर, छठा प्रश्न डालने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं और अपने दर्शकों को भी कि हमारी जो ये टीम है केबीसी की, वो आपसे मिलने गए थे और उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम नवीद अहमद सनदी है। मेरी उम्र 29 साल की है। मेरे अब्बा रिटायर्ड KSRTC ड्राइवर हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे लिए मेरी माँ मेरी दुनिया है। मैं उसके बिना अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकता। नवीद जैसा बेटा मेरे को मिलाई करके मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे खाने का ख्याल रखता है, दवाइयाँ का ख्याल रखता है, घर की साफ सफाई करता है। मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से बहुत प्यार से पाला है, लेकिन उनकी जिंदगी में हमेशा तकलीफ ही रही है। जब मेरी मम्मी अपनी बड़ी बहन के घर गई थी तो तब एक्सीडेंट हो गया था मेरी मम्मी का। तो जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे तो बोला कि हमको उनका पैर काटना पड़ेगा। मम्मी की लाइफ में एक तकलीफ खत्म हो जाती तो दूसरी आ जाती है। मम्मी को इतना बड़ा गॉइटर है और डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन करवाना है, क्योंकि मम्मी को कभी कभी क्या होता है जब वो खाना खाती है तो अटक अटक के चला जाता है। तो वो एक प्रॉब्लम है मम्मी का। वो मेरे पीछे लग के उसकी नौकरी की प्रॉब्लम मारी। बहुत बुरा लगता है कि वो मेरी वजह से यहाँ पे आ गया नौकरी छोड़ के। लाइफ में ना सब कुछ मिल सकता है, जॉब मिल सकती है वापस, लेकिन माँ कभी मिल नहीं सकती। तो मेरी प्रायोरिटी अब बस मेरी मॉम ही है। कौन बनेगा करोड़पति मेरी मम्मी के लिए एक जीवन दान है। अभी हमारी ऐसी हालत नहीं है कि मैं मेरी मम्मी का इलाज कर पाऊँ। कौन बनेगा करोड़पति में मैं इतनी राशि जीतना चाहता हूँ कि जिससे मेरी मम्मी का इलाज हो सके और मैं उन्हें अच्छी से अच्छी जिंदगी दे सकूँ। सबसे पहले तो हम प्रार्थना करेंगे कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएं और जो भी हालात हैं आपके अम्मी के वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। ये देखकर हमको बड़ा दुख हुआ, लेकिन आपने अपनी जहाँ आप नौकरी कर रहे थे या जहाँ काम कर रहे थे उसे छोड़ दिया ताकि आप अपनी अम्मी जान की देख रेख कर सकें। ये एक क्या कहें सर, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। आपका जो समर्पण है अपने अम्मी के प्रति, उसे देख करके हम बहुत प्रभावित हुए। बहुत नेक काम कर रहे हैं आप। माँ का आशीर्वाद जो है वो मिलना बहुत आवश्यक होता है हम सबके जीवन में। हमने देखा किस तरह से उन्होंने आपको आशीष दी और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी उनका आशीर्वाद आपको मिला है वो आज पूर्ण होगा। ठीक है? ओके।
क्योंकि आपने सुपर सवाल का सही उत्तर दे दिया, आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है, दुगनास्त्र। 6 से लेके 10 प्रश्न, किसी भी एक प्रश्न पे अगर आपको लगे मेरे पढ़ते समय कि इसका उत्तर आप जानते हैं, उसको आप दाब दीजिएगा और उसके बाद उत्तर दीजिए और दोगुनी धनराशि बोनस के रूप में आपको मिलेगी। ठीक है? छठा प्रश्न भाई साहब, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आइलैंडर्स उपनाम वाले किस फुटबॉल क्लब ने 2024 में इंडिया सुपर लीग कप जीता? Which football club, nicknamed the Islanders, won the Indian Super League Cup in 2024? विकल्प आ गए। ए बेंगलुरु एफसी, बी एफसी गोवा, सी जमशेदपुर एफसी या डी मुंबई सिटी एफसी। सर मैं डबल टिक लूंगा। शांत हो जाइए टिक टिकी जी। डबल टिप लाइफलाइन चाह रहे हैं कि इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। डबल टिप लाइफलाइन अंकित हो गई। नवीद, आपके पास अब 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉग ऑप्शन बी एफसी गोवा। ऑप्शन बी एफसी गोवा पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत। दूसरा उत्तर बताइए। ऑप्शन सी जमशेदपुर एफसी। श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? ऑप्शन सी जमशेदपुर एफसी कह रहे हैं। माने और ये भी गलत हो गया। मुंबई सिटी एफसी। मुंबई जो है वो 7 मूल द्वीपों से बना हुआ है, मुंबई शहर, जो उन्हें आइलैंडर्स का निकनेम देता है, इसीलिए मुंबई सिटी एफसी सही उत्तर था। नवीद, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आज आप आए थे यहाँ बहुत सारी उम्मीदें लेकर के। कोई बात नहीं, जिस तरह से आपको आपकी माँ का आशीर्वाद मिला है, बहुत सारी ऐसे हो सकता है आपकी उम्मीदें पूरे करने के लिए अवसर मिलेंगे आपको आपके जीवन में। और हारिएगा मत कभी भी, मैनिफेस्टेशन करते रहिएगा और आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ हासिल हो ही जाएगा। तो आज आप जीत रहे हैं 10,000 रुपए। इसके लिए हम 10,000 रुपए आपके बैंक में जमा करवा देते हैं। ये हमारा स्पेशल ऐप है एक, यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ हम भर देंगे 10,000 रुपए। ओके किया, कंफर्म किया और ये 10,000 रुपए पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट में सीधा। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीका। तो नवीद, आपसे हम अब विदाई लेंगे और दिल मत छोटा कीजिएगा, मेरा ऐसा मानना है। एक बार जोरदार तालियां नवीद। और तो हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझ करके ध्यान से खेलिएगा। रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्याज के पकौड़े बना के खाने के लिए इन चरणों को एक सही क्रम में लगाएं। अरेंज दी स्टेप्स इन द यूजुअल ऑर्डर टू प्रिपेयर एंड ईट अनियन पकौड़ास। और आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं आपके सामने। ए, घोल में लपेटना, बी, प्याज काटना, सी, पकौड़े खाना या डी, तलना। कोट विद बैटर, कट अनियंस, ईट पकौड़ास या डी, फ्राई। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले बी आता है प्याज काटना, फिर उसके बाद ए आता है घोल में लपेटना, फिर आता है डी, तलना और अंत में है सी, पकौड़े खाना। ये बहुत आवश्यक है खाना। बी ए डी सी। मुंह में पानी आ गया एक बोलते बोलते। बी ए डी सी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। वाह, सभी लोग पकौड़ा खाते हैं, लेकिन सबसे जल्दी किसने जवाब दिया?
अपूर्वा चौधरी। आइए अपूर्वा जी, तालियां बजती रहे अपूर्वा जी की। 3.76 सेकंड में आपने उत्तर दिया। इतनी जल्दी तो पकौड़ा नहीं बन पाया होगा, नहीं ना? अपूर्वा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और बहुत जोर से अभी उन्होंने आपका स्वागत किया। रिश्ते में है? हस्बैंड है। आपके पतिदेव हैं, वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई साहब। रोमित उनका नाम है। अपूर्वा जी, सलाम करते हैं आपको। तो ये जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं अपूर्वा चौधरी, ये चेन्नई तमिलनाडु से हैं, और बहुत बहुत स्वागत आपका। सर एक्चुअली मैं बताऊं, आप कहते हैं ना क्वेश्चन में कि पहला पड़ाव पार हो गया, दूसरा पड़ाव पार हो गया। मेरे लिए तो पहले मुंबई पहुंचना ही पहला पड़ाव था, क्योंकि मैं पता नहीं मेरी अच्छी आदत है या बुरी आदत है, और शुरू से ही आदत है, और शादी के बाद तो और बढ़ गई है ये आदत कि मैं जहाँ जाने के लिए कोशिश करती हूँ, कुछ भी कोशिश करती हूँ, मैं लास्ट मिनट तक एडवेंचर के साथ लेट हो ही जाती हूँ। तो मुझे इस बार भी लग रहा था कि मैं मुंबई पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं। तो जब फ्लाइट में बैठ गई तो लगा चलो पहला पड़ाव पार हो गया। उसके बाद मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रही हूँ हॉट सीट पे आने की, मेरा नंबर ही नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये इस बार बस यही पड़ाव है, दूसरा पड़ाव इस बार नहीं आएगा। लेकिन लकीली मुझे दूसरा पड़ाव भी मिल गया, और मेरे भगवान के सच में आज लगता है दिन मेरे हाथ में है। बहुत बहुत बधाई आपको। तो आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ है सर कि देरी की वजह हमेशा से? ही होता है, हाँ, हमेशा। और पता नहीं शादी के बाद तो और बढ़ गई है ये आदत। क्यों, शादी के बाद ही क्यों बढ़ गई? सर लास्ट मिनट तक ना लगता है जैसे चीजें प्लान रहती है कि वहां तक पहुंचना है, जैसे ट्रेन, स्पेशली ट्रेन या फ्लाइट की जो भी रहती है टिकट, हमें पता है कि हमें जाना है, पता नहीं क्या हो जाता है, वो कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र घूम जाती है, क्या होती है, वो लास्ट मिनट तक एडवेंचर होते होते छूटते छूटते हम ट्रेन पकड़ते हैं। मुझे पता है कि सारा ब्लेम मेरे पे आता है कि मैं ही लेट करती हूँ, पर प्रॉब्लम इधर से होती है। तो मानेंगे नहीं, बट इधर से ही होती है। 1 करोड़ बार हम बोल चुके हैं इसी मंच पे कि पत्नी जी जो कहें उसको मान लेना चाहिए। जी सर, इसी में आप सुखी रहेंगे। तो क्यों देरी हो जाती है भाई साहब? सजने वजने का काम तो महिलाओं का होता है। सर उसमें देर नहीं होती है, सजने धजने में इंटरेस्ट दोनों में से किसी को नहीं है। जैसे गाड़ी बुक करनी है तो वो करने में लेट करेंगे, मैच देख रहे हैं मोबाइल में, कैब बुक नहीं किया, हमारी लग भी ऐसी है, मुझे डांट सुनना ही रहता है, तो कैब करने से भी वो कैंसिल हो जाती है। कैब ले लिया तो रास्ते में ट्रैफिक हो गई तो बारिश हो गई, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि मतलब ट्रेन छूटती भी नहीं है। लग ऐसा है कि छूटती भी नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट मिनट तक एडवेंचर बना के रखता है। लेकिन आपको मालूम है कि अभी थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, अंत में मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा, अंत गाड़ी वाला मिल तो जाएगी, जहाज नहीं छूटेगा, हॉट सीट मिल प्याज जाएगी। का पकौड़ा मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? ऑलराइट। तो अपूर्वा जी आजकल क्या कर रही हैं? सर मैं भी हाउसवाइफ हूँ, घर संभाल रही हूँ, बट पहले मैं एचआर में मैंने एचआर से एमबीए किया हुआ है, और मैं एचआर में जॉब करती थी। फिर वही बात सर घूम के वही आती है, शादी हुई है तो फिर सब चीज़ें साइड हो गई है। अभी मैं बस घर और बच्चे संभाल रही हूँ, और मेरा जॉब अभी मैं स्टे होम मदर बनी हुई हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो कई महिलाओं से हम कहते भी हैं कि जब वो बोलते हैं कि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो बहुत ही धीमी स्वर में बोलते हैं, ऐसा लगता है कि शायद हम कोई कम काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिएगा। सर ये आप ही बस कहते हैं, घर में ये नहीं नहीं, ये बहुत ही कठिन काम है। पूरा घर संभालना, बच्चों को संभालना, पतिदेव को संभालना, अपने काम को देखना, समय से उठना, ये सब करना है कोई साधारण काम नहीं है। और आप तो एचआर में आपने कहा कि आप काम करती थी, तो इसकी जो महानता है आपको ज्यादा इसके बारे में। सर एचआर में सैलरी तो मिलती थी, यहाँ तो ना सैलरी मिलती है। 2 दिन छुट्टियां पतिदेव है आपके लिए सैलरी, सैलरी का पहाड़ है इनके पास। ऐसे क्या आप सोचते हैं? जिंदगी भर आपकी देख रेख करेंगे वो। अब आपका ध्यान हम आकर्षित करेंगे खेल की ओर, और
नियम तो आपको मालूम है, रूल्स तो आपको पता है कि जी। करके प्रश्न आएंगे आपके सामने। जी सर। 3 लाइफलाइन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल टिप। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अपूर्वा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। ऑलराइट, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। अपूर्वा जी, ये रहा। पूरी वाले इनमें से किस व्यंजन में प्रत्येक पूरी के बीच में एक छेद किया जाता है? इन विच ऑफ दीज फूड डिशेस इज अ होल मेड इन द सेंटर ऑफ ईच पूरी? ऑप्शन देखिए, शायद आपको पता चले। ए पानी पूरी, बी पूरी भाजी, सी छोले पूरी या डी खीर पूरी। ए पानी पूरी सर। क्या करें? लॉक कर सर। हाँ, हमने लॉक सोचा ए खाने के लिए पानी बोल पूरी। रहे हैं। ए पे थल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थोड़ा सा परेशान हो गए थे आप कि पूरी में छेद कौन कैसे करता हो है, गया? लेकिन एक कंप्यूटर जी का अंदाज ही कुछ अलग है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। अपूर्वा जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या सोनी सब और डीडी नेशनल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of these best describes सोनी सब एंड डीडी नेशनल? ऑप्शन देखिए। ए इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, बी ट्रैवल एजेंसीज, सी टीवी चैनल्स, डी फैशन ब्रांड। इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, ट्रैवल एजेंसियां, टीवी चैनल या फैशन ब्रांड? सर प्लीज लॉक सी टीवी चैनल। टीवी चैनल्स पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया और 2000 रुपए जीत गए। तीसरा प्रश्न आ गया। 3000 रुपए इसका मूल्य है। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। आमतौर पर काले घेरे शरीर के किस अंग के नीचे होते हैं? जनरली द फिनोमिनन ऑफ डार्क सर्कल्स अकर्स बिलो विच बॉडी पार्ट? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए नोज, बी आई, सी ईयर, डी टंग। नाक, आंख, कान या जीभ? सर प्लीज लॉक बी आंख। आंख। आंख पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर अपूर्वा जी। अच्छा, ये एक ऑडियो प्रश्न है। इस गाने के गायक को पहचाने। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। एक अभी गाना बजाया जाएगा, जी सर। आपको बताना है कि इसके गायक कौन है। जी सर। गाना बजाया जाए कंप्यूटर जी। विकल्प डालता हूं आपके सामने। ए अरिजीत सिंह, बी कुमार सानू, सी उदित नारायण या डी सोनू निगम? सर प्लीज लॉक डी सोनू निगम। डी सोनू निगम कह रही हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत सुंदर गाना था ये फिल्म साथिया का गाना था। जी सर। फिल्म साथिया, ए.आर. रहमान का इसमें संगीत था, ये जो आपने सुना। जी सर। ऑलराइट, तो पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव आ गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश मरीन वेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे पर्यटन पैकेज प्रदान करता है? Which union territory offers tourism packages such as the Marine Wealth Awareness Program? ऑप्शन देखिए। ए लद्दाख, बी चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप या डी जम्मू एंड कश्मीर? सर प्लीज ऑप्शन लॉक ऑप्शन सी लक्षद्वीप। सी लक्षद्वीप पर कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब निकला आपने। वाह। पहला पड़ाव पार हो गया है। हो गया सर। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि लक्षद्वीप के नाम से लगता है कि वहां लाख द्वीप हैं, और ये केवल 36 द्वीपों से बना हुआ है। यहाँ पक्षियों की 100 से भी अधिक प्रजातियां और 500 से अधिक मछलियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। आप कभी गई हैं लक्षद्वीप? नहीं सर, अंडमान निकोबार गई हूँ मैं। अंडमान गई हैं? सर उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सर हम अंडमान जब जा रहे थे, हमारा 3 दिन का पैकेज था घूमने का। पहले दिन ही फ्लाइट छूटी हमारी। वो हमारी मेरी गलती से नहीं छूटी थी, वो हमारे कैब वाले की गलती से छूटी थी। अच्छा, चलिए बच गए। वो छूटी, हम वापस चेन्नई में
पूरे दिन रह गए, यहाँ महाबलीपुरम वगैरह घूम के आ गए। फिर हम जैसे तैसे एक दिन के लिए अंडमान पहुंचे, फिर वहां से रिटर्निंग में फिर हमारी फ्लाइट छूटी। फिर हम एक दिन चेन्नई में ही रह गए, तो टोटल 3 दिन में बस एक ही दिन अंडमान घूम पाए, इसलिए हम अंडमान की चर्चा नहीं करते घर में। तो घूमने फिरने का शौक है आपको? सर शौक है, लेकिन अब वो शौक बन गया मेरे लिए, हाँ, क्योंकि पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं। नहीं सर, वो तो है ही, अंत में तो समय से जानते जा हो पहुंच पाएंगे। जाओगी। हाँ, लास्ट तक तो पहुंच जाओगी, ये पता चलता है। पर सर एक्चुअली एक बैंकर से शादी करने का मतलब है कि आप पूरे भारत भ्रमण पे निकल गए हो। हमारी शादी को जैसे 12 साल हो गए, उसमें मैं 7 ट्रांसफर उनके हो चुके हैं। मैं 7 जगह नई जगह घूम चुकी हूँ, बढ़िया बिस्तर के साथ। ऐसे तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर जैसे कई जगह हमारे दोस्त बन जाते हैं, हमारे बच्चों के भी दोस्त बन जाते हैं, फिर वो नई जगह जाओ, फिर से सब कुछ नया शुरू करो। भाई साहब, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका नॉन ट्रांसफरेबल जॉब हो? नहीं होगा ऐसा? अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है भाई साहब, आपको बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम अब बोलेंगे वो सही हो जाएगा। कई बार जैसे कि पति पत्नी है और एक का एक शहर में पोस्टिंग है, दूसरा कहीं और में है, तो उनको लगता है कि हमारा ट्रांसफ़र साथ में हो जाए तो कम से कम पति पत्नी साथ में रहेंगे। जी सर। तो वो हमसे ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो 1-2 बार हमने बोल दिया सर यहाँ। प्लीज 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 सर, आप बोल हाँ, दें तो हमने बोल दिया, मान्यवर हो गया उनका, वो सर स्पाउस ग्राउंड में हो गया। ट्रांसफर हो गया। भाई साहब, ये इनका इतना ट्रांसफर मत करवाइए, पत्नी जी बहुत परेशान है, इनका घोंसला जो है बार बार खराब हो जाता है, कृपा करके उनका ट्रांसफर न करिए। कहाँ चाहते हैं आप? सर कहीं एक जगह फिक्स कर कहीं दीजिए। एक जगह, कोई भी हो, पहाड़ के ऊपर हो, नदी के किनारे हो, कहीं भी हो, लेकिन बदला मत कीजिए। धन्यवाद। 1 करोड़ से भी बड़ी राशि हो गई है मेरे लिए। अरे आप जीते हैं 1 करोड़, हमको, लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है ये सर। बहुत बड़ी समस्या है। ऑलराइट, ये देखिए पाला बज गया है अपूर्वा जी, यानी अब समय आ गया है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये बड़े पर्दे पर देखेंगे। ये महाराष्ट्र से गाड़ी चली है, वाह, पहुंच गई है कर्नाटक। रामनगर से नमस्कार अमित जी। ये वही जगह है जहां आज से 50 साल पहले आपकी मशहूर फिल्म शोले की शूटिंग हुई थी। और मेरा आज का सवाल है, गृह मंत्रालय द्वारा किस भाषा के प्रचार प्रसार के लिए राजभाषा गौरव सम्मान प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी खड़ी बोली। आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कमेटी महाशय बताइए कि कौन जीता? 29 नंबर 29। वो क्या बात है देवी जी। आपका शुभ नाम? सर समीक्षा भावेश कापरे। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर बताइए। सर हिंदी लैंग्वेज सर। हिंदी भाषा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है और हम चाहेंगे कि इसे आप स्वीकार करें। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तालियां बज जाए इनके लिए। और एक और अभी आवाज आएगी। ये है संकेत सुपर सवाल। सुपर सवाल के बारे में आपको पता ही होगा। सुपर सवाल जो है देवी और सज्जनों, कंप्यूटर जी से आग्रह है कि वो पेश किया जाए अपूर्वा जी के लिए। ये आ गया है सुपर सवाल। इन सांपों के नाम को एक ही शब्द से पूरा करें। किंग डैश, इंडियन डैश, इजिप्शियन डैश। कंप्लीट द नेम्स ऑफ दीज स्नेक्स विद द सेम वर्ड। किंग डैश, इंडियन डैश, इजिप्शियन डैश। सर कोबरा, कोबरा, किंग कोबरा, इंडियन कोबरा, इजिप्शियन कोबरा। क्या करें? कोबरा फाइनल उत्तर आपका? यस सर। कोबरा को कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। वाह,
विजयी हो गई आप। बहुत बहुत बधाई आपको पूर्वज। सुपर सवाल आपने पार कर लिया है और आपको मिल गई एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। सुपर सवाल का तो आपने उत्तर दे दिया। एक सुपर सवाल हमारा पतिदेव के लिए भी है। मान्यवर, आपकी नजरों में वो क्या वजह है कि आपकी पत्नी जी जो है वो हर जगह लेट पहुंचती हैं? घर के सारे काम में लगी रहती है सर, और बच्चों को संभालना, फिर मुझे संभालना। सर, ये बहुत ही बढ़िया डिप्लोमेटिक आंसर है आपका। जो सही वजह है वो बोल दीजिए। अब सुबह का नाश्ता सर अगर लंच में मिले, लंच का नाश्ता, ये सही बात बोली आपने। लंच डिनर में मिले सर, और डिनर मिले ही ना। और वही तक ठीक था सर, आपने ज्यादा पूछ लिया ना। अरे भाई साहब, आप बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं, बता दें आपको। सही बोल दिया आपने। इससे पहले आप थोड़ा सा डिप्लोमेट हो रहे थे, लेकिन अब सही बोला है। ऑलराइट, चलो समझो, अब हम खेलेंगे इनके साथ आगे का खेल। और जैसे कि हमने कहा था, धीमे धीमे पढ़ता हूं ताकि आप सोच सकें कि इसका उत्तर आप जान पाती हैं या नहीं। जी सर। आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। एक तस्वीर दिखाई जाएगी और उसी पर आधारित है ये। भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित इस चित्र में दाईं और ऊपर में कौन से भगवान हैं? Which God is depicted in the top right in this painting about the life of Lord Krishna? ये पेंटिंग दिखाई जाए, ये देखिए। विकल्प आ गए। ए लॉर्ड सूर्य, बी लॉर्ड इंद्र, सी लॉर्ड वायु, या डी लॉर्ड अग्नि। भगवान सूर्य, भगवान इंद्र, भगवान वायु या भगवान अग्नि। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, भगवान इंद्र। भगवान इंद्र के लिए कह रहे हैं, बी पे ताला लगाने के लिए। सही जवाब निकला। 20,000 रुपए जीत गए आपने। कहानी ये है कि कैसे भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्र के क्रोध से गांव वालों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। और भगवान इंद्र अपने सफेद हाथी, ये देखा आपने सफेद हाथी तक, सफेद हाथी इरावत पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा। उमर शेख मिर्जा किस मुगल सम्राट के पिता का नाम था? उमर शेख मिर्जा was the name of which Mughal emperor's father? बदर बट्टू आपने दाब दिया है और आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। उमर शेख मिर्जा किस मुगल सम्राट के पिता का नाम था? उमर शेख मिर्जा was the name of which Mughal emperor's father? और आपके ऑप्शंस हैं ये ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, बाबर। ए बाबर के लिए कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह, 40,000 रुपए का प्रश्न था ये। 40,000 तो मिल गए आपके खेल के दौरान, और साथ में आपको 40,000 रुपए बोनस दिया जाएगा। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 40,000 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, और ये गया आपके बैंक अकाउंट में 40,000 रुपए। ये बोनस है आपका। तो ये जो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख, उनका शासन हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में फरगाना की छोटी सी रियासत पर था। बाबर उनके बेटे थे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। देवी जी, 40,000 हो गए, 7 प्रश्न सही हो गए। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और तस्वीर दिखाई जाएगी, उसी पर आधारित है ये प्रश्न। चित्र में दिख रही पुस्तकों के लेखक कौन है? Who is the author of the books seen in the image?
Can we see the image, please? और आपके विकल्प हैं ये आपके सामने: ए विक्रम सेठ, बी मारियो पुत्सो, सी रोहिंटन मिस्त्री, या डी पाउलो कोयलो। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी पॉलो कोयलो। तुरंत उत्तर दे रही हैं, डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर मिला आपको। वाह, वेल प्लेड अपूर्वा जी, क्या बात है। 80,000 रुपए जीत ले आपने। बधाई बधाई बधाई। ये दोनों किताबें जो हैं पाउलो कोयलो द्वारा लिखी गई थी। ऑलराइट, ये जो चित्र आपने देखा अभी देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। पूर्वा जी, आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, बहुत अच्छी बात है ये। और मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप का नाम जिस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है वो इनमें से किसके लिए जाने जाते हैं? The Kepler Space Telescope is named after a scientist best known for which of these? A. Laws of planetary motion. B. Discovering Saturn. C. Heliocentric theory. D. Inventing the telescope. ग्रहों की गति के नियम, शनि की खोज, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत, सर या डी प्लीज टेलीस्कोप का आविष्कार। प्लीज लॉक ऑप्शन ए लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। लगा दें ताला? जी सर। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्रार्थना कर रही हैं कि सोच रही हैं सही है या कर नहीं? रही है सर, सही हो। आपकी प्रार्थना सही हुई, बिल्कुल सही जवाब। जोहानस केपलर एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन की खोज की और बताया कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप नासा का पहला प्लैनेट हंटिंग ये मिशन था जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। अब अपूर्वा जी, आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। और यहां पर एक चेतावनी जो आपने बार बार सुनी होगी कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। पहले मिंटोनेट कहे जाने वाले इनमें से किस खेल को व्यवसायियों के लिए एक इंडोर खेल के रूप में विकसित किया गया? Earlier called Mintonet, which of these was designed as an indoor sport for businessmen? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। बेसबॉल A, B, आइस हॉकी C, वॉलीबॉल D, स्क्वैश। पहले मिंटोनेट कहने जाने वाले इनमें से किस खेल को सर मैं लाइफलाइन लूंगी, मुझे आइडिया लाइफलाइन? नहीं। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। सर, ऑडियंस पोल, प्लीज। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। प्रश्न थोड़ा कठिन है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी को सबसे अधिक प्रतिशत मिला है, 58% वॉलीबॉल। बी और डी को मिले हैं 2 और 7%। सर मैं ऑडियंस पोल के साथ जाऊंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगे। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी वॉलीबॉल। तो क्या करें? सर प्लीज लॉक सी वॉलीबॉल। सी वॉलीबॉल पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। इस खेल का आविष्कार जो है 1895 में विलियम मॉर्गन ने किया था, जिन्होंने उसे मिंटोनेट नाम दिया क्योंकि ये बैडमिंटन के जैसा ही था और वहीं से आया मिंटन। बैडमिंटन, मिंटोनेट। पर बाद में इसका नाम बदलकर वॉलीबॉल रख दिया गया। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिलवा दिया है ऑडियंस ने आपके लिए। 3,20,000 रुपए जीत गई आप। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाएं।
और एक चेक आ रहा है आपके नाम सबसे पहले, 3,20,000 रुपए का चेक। तो अब आपको कैसा लग रहा है कि आपने अपनी मेहनत से, जो आप सोच रही थी कि वो अब गायब हो गया है, काम वाम नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, ये आपने अपनी मेहनत से जीता है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। सर। एक्चुअली होता है ना, जैसे घर में तो जो मैं सारा कंट्रीब्यूशन होता है सुबह से लेके घर के हर चीज में, हर डिसीजन में मेरा रहता है। और कभी कभी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं घर में, तो एक हमें लगता है कि हम कहीं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो वो एक चीज है, मैं यहाँ से कोई राशि जीतूंगी तो मुझे लगा कि मैंने भी कभी कुछ किया है और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन मेरे एंड से भी हो, हाँ। इसलिए भी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। वो भी एक नहीं, चीज है। बहुत अच्छी विचार हैं आपके। और जितने हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं देवियों सज्जनों, ये देखिए इतनी अच्छी बात कही इन्होंने कि ये चाह रही थी कि ये अपनी मेहनत से कुछ कमा करके और घर की जो व्यवस्था है उसमें ये एक योगदान की तरह दे सकें। यहाँ आ करके ये केबीसी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपनी जिज्ञासा से, अपनी विद्या से आप यहाँ पर कमा करके जा सकते हैं। और कई बार हम कहते हैं कि यहाँ पर आते हैं जितने भी कंटेस्टेंट, उनका जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सर। कर दिया आपने अपना जीवन परिवर्तित। और जितने भी लोग ताना मार रहे हैं उनको बोल दीजिएगा, सर ये एपिसोड भेज दूंगी अब। गरम कुर्सी पर आकर के दिखाओ हमको, फिर बात करनी। Alright, समय आ गया है सुपर संदूक का। और हम अंग्रेजी में पढ़ें या हिंदी में? सर इंग्लिश में। इंग्लिश में, ओके। लेट्स प्ले सुपर संदूक। गुरु जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। In which city can you find the Hollywood sign? Los Angeles, New York, Washington DC, Boston. Washington DC. No, wrong. Next, which of these words means the opposite of the other three? Jada, Bhi garmi, garmi. sardi, thand. भी गर्मी। Correct. Who among these was not a US president? George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin. B. Thomas Jefferson. Galat. Next, Avesh Khan has played for which of these IPL Pass. teams? Pass. Next, which of these cities is closest to Thimphu? Patna. Guwahati. Oh, बिल्कुल सही. Next, Rajendra Shah won the 2001 Gyanpith Award for what language? Gujarati, Tamil, Bhojpuri, English. A. गुजराती। बिल्कुल सही. Next, in which sea is the country of D. Malta? D. भूमध्य। हाँ बिल्कुल सही. Which of these actors' father starred in the 1976 film Kali C. Charan? सोनाक्षी सिन्हा। बिल्कुल सही. Next, which of these best describes the California condor? Reptile, bird, fish, mammal. C. Fish। Galat. Next, which of these operations gives you the smallest number? 10 into 10, 8 into 4, 3 D. into 5, D. 9 into 0। 9 into 0. Correct. Next, Avesh Khan has played for which of these IPL teams? Gujarat Titans, Punjab Kings. D. राजस्थान रॉयल्स। बिल्कुल सही. ये समय समाप्त हो गया. 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने तो 10 लीजिए। और 70,000 रुपए जीत लिया आपने. बहुत बहुत बधाई. ऑलराइट, यहाँ आप गलत हो गए तो बता दें आपको. इन विच सिटी कैन यू फाइंड हॉलीवुड साइन? एंड लॉस एंजलिस. देखा होगा पहाड़ पे लिखा है हॉलीवुड, है ना. एक और जगह गलत थी. Who among these was not a US president? It was Benjamin Franklin, not Thomas Jefferson. और एक और जगह वो था which of these best describes the California condor? Condor चिड़िया है, बहुत बड़ी चिड़िया है. It's not a fish आपने कहा, it's a bird. Alright, ये जो आपने 70,000 जीते हैं, तो आपके पास ये अवसर है कि आप इन 70,000 के एवज में अपनी कोई भी लाइफलाइन जीवित कर सकती हैं. सर मैं लाइफ टाइम रिवाइव करूँ। जीवित करेंगी. ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, ये जो 70,000 बैंक में गए हैं उसके एवज में अपूर्वा जी अपनी लाइफलाइन जो है आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन, उसे जीवित करवाना चाह रही हैं. कर दिया जाए. आपकी लाइफलाइन जीवित हो गई है. तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं अपूर्वा जी. अब आपके सामने तीनों लाइफलाइन जीवित हैं. बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा. 11वां प्रश्न जो है ये लीस्ट रिस्क वाला होता है. अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए. अपूर्वा जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. रियासतों को भारत में एकीकृत करने के लिए गठित राज्य मंत्रालय के सचिव के रूप में किन्हें चुना गया था? Who was selected as the secretary of the Ministry of States that was formed to integrate princely states into India? ऑप्शन देखिए. A. C.D. देशमुख, B. V.P. मेनन, C. V. कल्याणम, D.
एमओ मथाई। ये प्रश्न है 6,40,000 का, खेलिएगा जरूर। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपके। सर मैं डबल डिप लेना चाहूँ। डबल डिप यानी आपके मन में दो ऐसे उत्तर हैं। आमतौर पर लोग जो है डबल डिप को संभाल के रखते हैं, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो हम आपकी जो मांग है उसको हम स्वीकृत करेंगे। कंप्यूटर महाशय, डबल डिप अंकित कर दिया जाए। गुरु जी, आपके सामने अब 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक डी एमओ मथाई। डी एमओ मथाई कह रही हैं, ताला लगा जाए। ये गलत हो गया। अब आपके पास एक अवसर और बचा है। सही हो गया तो आपको मिलेंगे 6,40,000। गलत हो गया तो आप कुछ हारेंगे नहीं, 3,20 पे ही रहेंगे। अपना दूसरा उत्तर बताइए। सर सी वी कल्याणम। वी कल्याणम। जी सर। सी वी कल्याणम कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए। नहीं है पूर्वा जी, ये भी गलत है। वीपी मेनन। देखिए, आपने वही गलती की जो इससे पहले नावेद ने की थी। ये डबल डिप जो है ना, बड़ा खतरनाक होता है। आप कोई क्विट नहीं कर सकते। और 2 इतने बढ़िया आपकी लाइफलाइंस थी। ऑडियंस पोल से आपको उत्तर मिल सकता था, वीडियो कॉल फ्रेंड से आपको उत्तर मिल सकता था। मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए भी। अगर आप वो लेती, मान लीजिए आपको सहमति नहीं होती, वीडियो कॉल कर लेती, उससे भी अगर आपको सहमति नहीं होती, लेकिन आपको एक अंदाजा हो जाता है कि ऑडियंस किधर बोल रही है या वीडियो कॉल जो कर रहा है वो किधर बोल रहा है। उसके बाद अगर आप अनुमान लगाते कि इन दोनों में से किसी एक हो सकता है, तब वो सही बैठता। ये गलती कई बार जो है हमारे कंटेस्टेंट कर देते हैं। बहरहाल 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। स्वतंत्रता के समय, जी हाँ, स्वतंत्रता के समय 500 से अधिक रियासतों को भारत में शामिल करने की आवश्यकता थी। इसके लिए राज्य मंत्रालय बनाया गया और सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट वीपी मेनन को इसका सचिव चुना। अपूर्वा जी, आपसे मिलकर, आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। 3,20,000 रुपए जीत गई आप, और हम आपको बधाई देते हैं। और ये 3,20,000 रुपए हम अब जमा कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। अब आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, कैंसर नाम, 3,20,000 ओके किया, कंफर्म किया, तो 3,20,000 आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। जल्दी, आसान से तरीके से। अब आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये आपकी कमाई है, आपकी मेहनत, आपके बुद्धि इसमें लगी है। बधाई आपको देते हैं हम अपूर्वा जी, और इसी तरह आपका आगे का जीवन भी एक खूबसूरत रंगमंच की तरह सजा हो, ये हमारी प्रार्थना है आपके लिए। तालियां बज जाएं इनके लिए। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये प्रश्न आ गया है, इन राज्यों को भूमध्य रेखा से उनकी दूरी के अनुसार सबसे पास से सबसे दूर के क्रम में लगाएं। अरेंज दी स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, फ्रॉम द नियरेस्ट टू द फारस्ट। ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। ए गोवा, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी हिमाचल प्रदेश। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सही क्रम सबसे पहले आता है बी तमिलनाडु।
फिर आता है ए गोवा, फिर आता है सी बिहार और अंत में डी हिमाचल प्रदेश। BACD। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल एक, रचना रानी। अब तब से सर हिला रहे, हमको लगा कि आप खेलना नहीं चाहती हैं। आइए बैठिए। हाँ, सर गोदी में उठा के लाना पड़ेगा। अरे, ठीक है, यस सर। बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया आपने, लेकिन आप ही एक हैं जो कि विजयी हुई। बहुत बहुत बधाई। और खड़ी होकर के आप ऐसे ऐसे हिला रही थी सर, मुझे लगा ना खेलिएगा, विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं सर, सच में नहीं हो रहा विश्वास सर। इट्स मतलब मेरे लिए अब इम्पॉसिबल जैसा हो गया था। मैं मान चुकी थी कि मेरा नंबर नहीं आएगा अब। बस यही तो गड़बड़ी कर दी आपने। ऑलराइट, रचना रानी जी बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर। सर आपके मुंह से मेरा नाम सुनना था एक बार। नाम सुनने में क्या है? सर इतने दिन से मैं आपको देख रही हूँ, तो आप देखते हैं उनकी तरफ देखते हैं, जो बैठे हैं जिनका रह गया तो आप उनकी तरफ देखते ही नहीं है। मैं देखता नहीं हूँ? नहीं सर। कब से तो देख रहा हूँ मैं आप सब लोगों को। सर भाई साहब हमसे देख रहे हैं कि ज्यादा नहीं तो आप आपको? ऑडियंस की तरफ देख लेते हैं। आपको देख रहे हैं कि नहीं? आपको और आपको, ये सब लोग देख रहे हैं हमको। और नाम सुनने की क्या बात सर है? 3 दिन से मेरे हस्बैंड ऑडियंस में बैठ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे से ज्यादा लकी है। आप उनसे बात भी की है, उनसे फोटो भी कराई है, तो मैं तो बस ऐसे क्योंकि लग रहा है ना कि ठीक है, हम फोटो आपके साथ भी खींचेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब देखिए ये मौका कहाँ मिलेगा। जितनी बात हम अब आपके साथ करेंगे ना, उनके साथ नहीं होगी। और रचना रानी जी। सर मेरे आंसू तो नहीं निकले, आप मुझे पानी तो पिला दो। हाँ अच्छा, पहले पानी। जी सर। सर आंसू के आपको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे ठीक है रोना ठीक है, नहीं पहले आया। पानी पी लीजिए। थैंक यू सो मच सर। आपका प्रेशर मेरे। यहाँ में खड़ा हूँ। हो गया? जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, ऑलराइट, रचना रानी जी 3 बार आपका नाम बोल चुके हैं और सुनना है रचना रानी, रचना रानी, रचना रानी, रचना रचना रानी, रचना रानी, रचना रानी, रचना रानी। कितनी बात बोल दी आपका नाम। तो देखिए सर में, जैसे कि हमने कहा, सामने हॉट सीट पर आ गए हैं रचना रानी जी। ये समाना पंजाब से हैं, कहाँ पर है ये जगह? सर समाना पटियाला डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा। तो मैं पीछे से समाना से मायके हैं समाना, तो मेरी शादी फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में खमानो शहर है वहाँ हुई है। तो फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट सर जहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को शहीद किया गया था, जो सिखों के 10वें गुरु हैं, तो वो उस पवित्र धरती पे ओके। हमारा शहर है सर। हाँ। आजकल आप क्या कर रही हैं रत्ना रानी जी? सर मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, तो 12 साल से तो मैं एक होम मेकर की जॉब ही कर रही थी। तो अब सर थोड़ा प्रमोशन हुआ है, तो एक मैंने और जॉब सर मैं ज्वाइन की है। मेरा 1 साल हुआ है मुझे। मैंने सर पंजाब में पटवारी की जॉब ज्वाइन की है। पटवारी? जी सर। तो ये अभी पटवारी के लिए एक इम्तिहान देना पड़ता है? जी सर। ओके। जी सर। वो इम्तिहान आपने दिया? जी सर। ओके। एक्चुअली सर 3 पोस्ट निकली थी, तो मैंने 3 फॉर्म भर दिए थे। तो ओके। जब तैयारी की सर मेरे 3 ही क्लियर हो गए थे। ओह, ओके। तो उसमें मैंने पटवारी का सर सिलेक्ट किया। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में आप शायद अपने पतिदेव को लाए हैं। जी सर। प्रणाम करता हूं भाई साहब। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, दीपक कुमार सर। दीपक कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट रचना जी, सारे नियम आपको पता है, सारी जितनी जानकारी वो आपको पता है। सीधे सीधे हम लोग गेम पे आ जाते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रचना रानी जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन मुख्यतः एक गायक के रूप में प्रसिद्ध हैं? Which of these persons is most famous as a singer?
ऑप्शन देखिए, ए यश चोपड़ा, बी शान, सी सूरज बरजाटिया या डी जावेद अख्तर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी शान। बी पे कहने ताल लगाने के लिए सही जवाब निकला आपका। 1000 जीते। हिंदी फिल्मों में शान जो है बहुत ही प्रमुख गायक हैं। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रचना रानी जी, ये रहा आपके सामने। चित्र में दिख रहा है बनाना क्लिप, ये एक आपको तस्वीर दिखाई जाएगी। चित्र में दिख रहा है बनाना क्लिप के माध्यम से आमतौर पर इनमें से किसे स्थिर रखा जाता है? पहले तस्वीर देख ली जाए। बनाना क्लिप देख लिया? जी सर। आप हंस रही हैं। जी सर। अच्छा। Generally, which of these is held in position using a banana clip, an object shown in the image? Option देखिए, A teeth, B earring, C clothes, D hair, दांत, बालियां, कपड़े या बाल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी हेयर, बाल। डी बाल के लिए कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। सही जवाब निकला आपका। तीसरा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। रचना रानी जी, देख रहे हैं कि कम से कम 5 बार हमने आपका नाम ले लिया। खुश है कि नहीं है? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्सर इनमें से किस पेय पर मलाई डालकर परोसा जाता है? ट्रेडिशनली विच ऑफ दीज बेवरेजेस is topped with a spoonful of malai before serving? ऑप्शन देखिए, ए शुगर केन जूस यानी गन्ने का रस, बी शिकंजी, सी लस्सी या डी जलजीरा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी लस्सी। सी लस्सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। सही जवाब हो गया ये भी। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। ऑलराइट, चौथा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। 5000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न, वाल्मीकि रामायण के अनुसार पति पत्नी की इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? एज पर द वाल्मीकि रामायण, विच ऑफ दीज इज एन इनकरेक्ट पेयरिंग ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड? ऑप्शन देखिए, ए देवी सीता लॉर्ड राम, बी द्रौपदी भरत, सी उर्मिला लक्ष्मण या डी कैकेयी दशरथ। गलत कौन है जोड़ी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी द्रौपदी भरत। बी कह रहे हैं द्रौपदी भरत पे ताल लगाने के लिए। सही निकला आपका जवाब। भरत जी का विवाह जो है वो मांडवी से हुआ, द्रौपदी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न आ गया, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। रचना रानी जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादक कंपनी है? ओके। Which of these is a public sector steel producing company in India? Options: A BAIL, BAIL, B FAIL, FAIL, C RAIL, RAIL, या D SAIL, SAIL। Steel producing company। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, 15 सेकंड बचे हैं। जी। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस पोल, कंप्यूटर महाशय हमारी आ गई आपकी ऑडियंस और समय आपका शुरू होता है अब। डी सेल को सबसे ज्यादा प्रतिशत है, 73%, 73%। क्या कीजिएगा? सर आई वुड लाइक टू गो विद ऑडियंस। प्लीज के लॉक साथ ऑप्शन डी सेल। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने, बधाई।
सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL। रचना रानी जी, ये जो हूटर महाशय है ना, इनको आपका नाम पसंद नहीं। जैसे ही आपका नाम लिया हूटर बज गया। सर वो चाहता कि कल आप दोबारा से मेरा नाम लो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और रचना रानी जी, आज का खेल यहीं हमें समाप्त करना पड़ेगा। और दिव्य सज्जनों, इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, रचना रानी जी, और आपसे आज्ञा चाहेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।